नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करेंगे। विषय है मोक्ष। जिन तक मेरी वाणी पहुंच रही है वे सभी मोक्षगामी हैं, मोक्ष की कामना करने वाले हैं। परंतु मोक्ष क्या इतना सरल है कि जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकें? हाँ, बिल्कुल सरल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही जटिल है। यदि हम इस भाव को ढंग से समझ जाएंगे तो अवश्य हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और अपने जीते जी ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हमारे जीवन के अंदर वैराग्य नहीं होगा तो किसी भी कीमत पर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। वैराग्य होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा? वैराग्य उत्पन्न होने के लिए, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए कुछ बातों को विस्तार रूप से समझना होगा। जब आप इसके पीछे की सच्चाई को समझ जाएंगे तो आपके हृदय के अंदर वैराग्य का पुष्प खिल जाएगा। सबसे बड़ा जो इसमें रुकावट है, जो सबसे बड़ी रुकावट है वैराग्य के अंदर, वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आपको घर बार छोड़कर कंदराओं में जाना है। वैराग्य के भाव को समझना होगा। आखिर वैराग्य है क्या? वैराग्य के पीछे जो सबसे बड़ी अड़चन है वह ममता है। अब बोलेंगे ममता तो सिर्फ स्त्रियों के पास होती है, पुरुषों के पास ममता कहां होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ममता एक शब्द है, इसके अर्थ को समझना होगा। हम सभी को जिसको मोह कहते हैं इसी को ममता भी कहते हैं। हमारा सबसे पहला मोह, सबसे पहली ममता हमारे परिवार की तरफ होती है, दूसरा हमारी स्त्री की तरफ होती है, तीसरा हमारे बच्चों की तरफ होती है, चौथा मकान की तरफ होता है, पांचवा अपने धन दौलत की तरफ होता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि क्या ये सदा रहते हैं हमारे साथ? ये कदापि हमारे साथ नहीं रहते। बारी बारी सबसे बिछड़ना होगा। एक समय ऐसा आता है जिस समय पर आप शरीर के द्वारा आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, अर्थात आपका बुढ़ापा आपके शरीर पर कब्जा कर रहा होता है। आपका शरीर जर्जर हो जाता है और आप असहाय महसूस करते हैं अपने आप को। जब आप असहाय महसूस करते हैं उस समय पर आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। आप दूसरों से मदद की उम्मीद लगाते, बच्चों से, स्त्री से, परिवार वालों से, भाइयों से, बंधुओं से, कि कोई मेरे को संभाल कर यहां ले जाए, कोई मेरे को संभाल कर वहां रख दे, कोई मेरे को लिटा दे, कोई मेरे को उठा दे। तो इस प्रकार से इस शरीर के साथ घटना घटती है और इस प्रकार से घटना जब घटती है तो उस वक्त हमको बड़ा ही दुख होता है कि काश मैंने भगवान का भजन किया होता। जिस समय पर हम गर्व में होते उस समय पर भी हम कष्ट में होते।
जिस समय हम गर्भ में होते हैं उस समय पर भी हम कष्ट में होते हैं और बार बार परमात्मा से विनती कर रहे होते हैं कि हे परमात्मा, हमें आज बाहर निकालो ताकि हम आपका भजन करें। परंतु जैसे ही हम बाहर आते हैं फिर माया में उलझ जाते हैं और माया बड़ी ठगनी है, वह हमें फिर से ठग लेती है और अपने जाल में उलझा देती है। हम गर्भ से बाहर आने के समय पर भी बड़ा कष्ट पाते हैं। शिशु अवस्था में भी हम कष्ट पाते हैं। किस प्रकार का कष्ट पाते हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, हमारी बातों को कोई समझ नहीं पाता। हम भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों को ग्रहण करते हैं और प्रत्येक योनि में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। तो इसको समझना होगा कि जब भी हम पृथ्वी पर आएंगे या तो हम सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे, इसके सिवा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। वैराग्य को निरंतर बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही साक्षी ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है। उसका जब हम निरंतर चिंतन करेंगे और यह सब समझ लेंगे कि इनको बारी बारी छोड़कर जाना होगा। जो कुछ भी उपलब्धि आज हमारे पास है, जो हमारे भाई बंधु, माँ बाप, स्त्री पुत्र, धन दौलत, एक दिन इसको छोड़ करके जाना होगा। जब इसको छोड़कर जाना ही है तो एक ऐसे साथी को चयन करेंगे जो अजर अमर अविनाशी है, वह परमात्मा है। बार बार उस परमात्मा की धुन में लग जाओ। जब आप निरंतर चिंतन करेंगे, निरंतर भजन करेंगे, तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा और कभी भी आपकी भावना टूटेगी नहीं। और इन बातों का बार बार चिंतन करें कि इन सबको छोड़कर जाना होगा, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत आए, वो भी चले गए और हम भी आए हैं और हमें भी जाना होगा। यह परम सत्य है। मृत्यु एक अटल सत्य है। इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जीते जी मोक्ष की गति को प्राप्त करना है। इसके लिए निरंतर भजन करना होगा। जो भी आपके गुरुदेव हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र प्रदान किया है, उस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। वही आपको मोक्ष की गति प्रदान कर देगा। यही महत्वपूर्ण विषय और इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं जो भी थी वह मैंने आपको विस्तार से समझाई है। जो भी इस वीडियो को समझ रहा है, सुन रहा है, उसकी अंतरात्मा चाहती है कि मैं भी इस प्रकार से भजन कर परमात्मा को प्राप्त कर लूं, तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंच रही है। शिव गुरु भी चाहते हैं कि इन सब शब्दों को आप सब लोग समझें और समझकर उसके ऊपर आगे की ओर गति करें। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।